हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन 1 to 7 कंप्लीट किया था। दिस इज़ फ्रॉम क्लास 11 और उसका हम कर रहे हैं मिसलिनियस। ठीक है, एक्सरसाइज एक ही था, 4.1 कंप्लीट हो गया। मिसलिनियस में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं, इसलिए हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। 7 क्वेश्चन लास्ट वीडियो में कंप्लीट हो गया था, यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और देखते हैं उसमें क्या करना है और कैसे करना है। दी क्वेश्चन नंबर 8 इज find the real numbers x y if this is a conjugate of this। तो इसका कॉन्जुगेट वो हो या इसका कॉन्जुगेट वो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इसको सॉल्व करके इसका कॉन्जुगेट निकाल के इसे कंपेयर करो, या क्यों ना हम पहले इसी का कॉन्जुगेट निकाल ले। सो दिस इज व्हाट -6 + 24 आयोटा। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बस इसको सिंप्लीफाई करना है और इससे इक्वेट करना है। इट मीन्स x माइनस आयोटा ऑफ y एंड दिस इज 3 + 5 आयोटा विच इज इक्वल्स टू -6 + 24 आयोटा। ठीक है, तो ऐसे केस में जो वैल्यूज फाइंड आउट करना होता है तो हमें क्या करना होता है, बेसिकली उसको कंपेयर करना होता है, रियल पार्ट को रियल से और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से। दैट्स इट। सो ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सो ये आ गया हमारा 3x + 5x आयोटा एंड -3y आयोटा एंड दिस इज व्हाट माइनस माइनस हम कर लेते हैं प्लस, बिकॉज आयोटा स्क्वायर आने वाला है। सो दिस इज व्हाट 5y विच इज इक्वल्स टू -6 + 24 आयोटा। तो रियल पार्ट को अगर हम अलग देखें तो दिस इज व्हाट 3x + 5y और इमेजिनरी पार्ट को देखें तो प्लस आयोटा 5x - 3y विच इज इक्वल्स टू -6 + 24 आयोटा। राइट, तो ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट को रियल से कंपेयर करेंगे। तो 3x + 5y इक्वल्स टू -6 और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से कंपेयर करेंगे। तो 5x - 3y इक्वल्स टू 24। तो दिस इज इक्वेशन 1 और दिस इज इक्वेशन 2। अब ये जो इक्वेशन है ये लीनियर पेयर इक्वेशन टाइप बनकर आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई वैसे करेंगे जैसे अभी तक क्वेश्चन को करते आए हैं। क्या करेंगे, हम इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। तो दिस इक्वेशन मस्ट बी मल्टीप्लाई विद 3 एंड दिस शुड बी मल्टीप्लाई विद 5। तो मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। दिस इज 9x + 15y इक्वल्स टू -18, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, y को एलिमिनेट करना चाहते हैं। 25x - 15y एंड दिस इज व्हाट 120 राइट। नाउ इसको करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया। दिस इज व्हाट 34x एंड दिस इज इक्वल्स टू द माइनस करेंगे तो 102 राइट। तो x इज इक्वल्स टू 102 डिवाइडेड बाय 34। अब 34 को आप 3 से मल्टीप्लाई करके देखो तो क्या आता है, 12, 1, 9 और 1, 10। सो इट मीन्स कि ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स में। सो द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट 3। यहाँ हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 3। नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो फर्स्ट में ही डाल देते हैं। दिस इज व्हाट 3 × 3 + 5y इक्वल्स टू -6। नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया हमारा 9। दिस इज 5y इक्वल्स टू -6 और इसको शिफ्ट करेंगे तो 5y इक्वल्स टू -6 - 9 विच इज़ ये हो गया हमारा y। दिस इज इक्वल्स टू -15 डिवाइडेड बाय 5। तो कैंसिल आउट होकर के आ गया -3। सो दी वैल्यू ऑफ y इज व्हाट -3। सो y की वैल्यू -3 है और x की वैल्यू कितनी आई थी, 3। सो इस तरीके से हमारी दोनों वैल्यूज़ निकल कर आ जाती है। आप इस तरीके के जितने भी चाहो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है और आपने अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो ऑब्वियसली आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन से इजीली डील कर सकते हो। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पे चलते हैं। दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9। इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि मॉडुलस हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब इसका हमारे पास क्या हो, स्टैंडर्ड फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a + आयोटा b। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इसको पहले सिंप्लीफाई करना है एंड देन आफ्टर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं हम यहाँ पे। दिस इज व्हाट 1 + आयोटा बाय 1 - आयोटा माइनस 1 - आयोटा बाय 1 + आयोटा। ठीक है, तो ये तो और ईजी है। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 + आयोटा स्क्वायर माइनस 1 - आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा एंड 1 + आयोटा। ठीक है, तो ऊपर वाले को ओपन करना है। वैसे इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता हो तो, a + b स्क्वायर माइनस a - b स्क्वायर विच इज़ 4 टाइम्स ऑफ ab।
ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्ट लगा सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा, पर अगर आपको नहीं पता है ये फॉर्मूला तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है, लर्न करना पड़ेगा, या तो आप स्टेप बाय स्टेप इसको ओपन कर सकते हो। तो दिस इज़ व्हाट 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ आयोटा। ठीक है, तो अभी हम इसको ऐसे नहीं देते हैं, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ आयोटा। नीचे वाला यहाँ का पार्ट रह गया है, यहाँ लिख देते हैं दिस इज वॉट, ये हो गया 1 प्लस 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा दिस इज वॉट 2। ठीक है, यहाँ से आप ये फॉर्मूला देख सकते हो, माइनस आयोटा बी एंड 1 प्लस आयोटा बी, दिस शुड बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोनों 1 1 है तो वहाँ से 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखना भूल गए थे। तो यहाँ से हमारे पास ये आयोटा स्क्वायर माइनस 1 दोनों गया, क्या बच गया हमारे पास 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ 2 आयोटा। हमें क्या फाइंड करना था, इसका मॉडुलस। So modulus of 1 plus iota by 1 minus iota minus 1 minus iota by 1 plus iota is equals to 2 iota of modulus, because इसकी वैल्यू 2 iota आई है। बिकॉज मॉडुलस का मतलब होता है, फिर से एक बार यहाँ लिख देते हैं, दिस इज वॉट रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो उसका रियल पार्ट तो है नहीं, इमेजनरी पार्ट है। सो 2 स्क्वायर, सो इट मीन्स की रूट ऑफ 4 विच इज़ वॉट 2। तो उसका जो मॉडुलस है क्वेश्चन नंबर 9 का क्या है, हमारे पास वैल्यू जो है वो 2 है। ओके, सो इस तरीके से हम इसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। आप जितना चाहे उतना इजीली इसको लेके चलिए, उतना ही आराम से सॉल्व हो जाएगा। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं सो डैट स्पेस बन जाए। फिलहाल जब तक अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए सो डैट वो भी इनका बेनिफिट उठा सके। अगर अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो डैट आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली मिसलेनियस के सारे क्वेश्चन जो होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको देख के भी लगेगा कि हाँ वाकई क्वेश्चन में कुछ दम है। हमारे पास ये सिचुएशन है और ना हमें ये प्रूव करना है, और ये सिचुएशन है, तो सो डैट प्रूव डैट दोनों की चीज़ें। तो ऐसे केस में सेम वही रूल अप्लाई करेंगे जो हमने ऊपर किया था क्वेश्चन नंबर 8 में। क्या करना है, पहले इसको एक और लिख लेते हैं यहाँ पे, दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 10, x प्लस आयोटा वाई क्यूब एंड इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v। तो इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पे u और v की वैल्यू चाहिए होगी। तो चलिए हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं u और v की। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा दिस इज व्हाट x क्यूब प्लस आयोटा y क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर एंड आयोटा y एंड दिस इज प्लस 3 टाइम्स ऑफ x एंड आयोटा y स्क्वायर। राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास u प्लस आयोटा। तो बेसिकली हमें क्या करना है, रियल पार्ट को अलग करना है, इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है। तो पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास x क्यूब, यहाँ पे y क्यूब आएगा और साथ में जो आयोटा है उसका क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, तो इसके साथ आयोटा भी आएगा। ना यहाँ जाते हैं प्लस आयोटा स्क्वायर, तो ये हमारा जो आयोटा है वो सेम रहेगा 3x स्क्वायर वाई आयोटा। ना यहाँ पे क्या आने वाला है आयोटा स्क्वायर, जो कि क्या होता है माइनस, है ना, -1 होता है तो माइनस में ले लेंगे 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा ऑफ वी। अब ये जो हमारा पार्ट है ये रियल पार्ट है, ये दोनों रियल पार्ट है। तो एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर इज वॉट यू, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। और जो इमेजनरी पार्ट है हमारा ये इमेजनरी पार्ट है। तो जब इमेजनरी पार्ट को हम कंपेयर करते हैं तो मतलब आयोटा को नहीं यूज़ करते हैं, ओनली वी लेंगे हम। सो यहाँ से हमारे पास वाई क्यूब माइनस माइनस ही रहेगा प्लस 3x स्क्वायर ऑफ वाई इक्वल्स टू वी। अब यहाँ से थोड़ा सा कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से x आ गया, दिस इज वॉट एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू यू। अब x को शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड, तो एक्स स्क्वायर 3y स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू यू बाय एक्स। नाउ यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, y को कॉमन लेंगे तो y कॉमन लेंगे माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू v, और y को उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू v बाय y। तो इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1 और दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। सो हमारा ये क्या गया u बाय एक्स प्लस v बाय वाई एंड दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर। नाउ 4 टेक एज अ कॉमन, सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये बनकर आता है। एक बार हम चेक कर लेते हैं हमें क्या प्रूफ क्या करना था, और उसके हिसाब से अगर मैच कर जाते हैं तो फिर हमारा ये काम हो जाएगा। तो यस हमें यही प्रूव करना था, वाई बाई एक्स प्लस वी बाई वाई इक्वल्स टू 4
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर थैंक्स टू। ठीक है, तो देखा कैसे सिंप्लीफाई करते करते हमारा आंसर निकल के आ गया। तो कभी कभी यही करना होता है, बस आप सॉल्व करते जाइए, आपका आंसर आपके सामने होगा। बाकी आप चाहो तो मतलब यू लेकर लेफ्ट हैंड साइड लेकर उसके हिसाब से भी राइट हैंड साइड को प्रूव कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप लिख सकते हो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज कंप्लीटेड हियर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। इफ अल्फा बीटा आर द डिफरेंट कॉम्प्लेक्स एंड द मोड ऑफ बीटा इज व्हाट 1, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा होगा पीछे आप क्वेश्चंस में, दिस इज व्हाट z एंड मॉडुलस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z इज व्हाट z स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। मोड ऑफ z भी ले सकते हैं, इसका क्या होता है बेसिकली ये स्क्वायर हो जाता है। सो अब हम क्या करेंगे, ये ले लेते हैं मोड ऑफ z स्क्वायर, दिस इज व्हाट z एंड कॉन्जुगेट ऑफ z। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो हमारे पास क्या है, बीटा माइनस अल्फ़ा बाय 1 माइनस अल्फ़ा बार एंड बीटा। तो हमने क्या ले लिया, इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर क्या बन जाएगा, दिस इज व्हाट बीटा माइनस अल्फ़ा बाय 1 माइनस अल्फ़ा बार, बार कॉन्जुगेट होता है तो हम इसको बार बोल लेते हैं। एंड दिस इज बीटा विद कॉन्जुगेट ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा बाय 1 माइनस बीटा एंड दिस इज व्हाट बीटा। ठीक है, अल्फ़ा बार एंड बीटा। तो अब इसको थोड़ा सा पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं कॉन्जुगेट को। तो ये हो गया हमारे पास बीटा माइनस अल्फ़ा ही रहेगा, दिस इज व्हाट 1 माइनस अल्फ़ा बार एंड बीटा। यहाँ पे जब ये अप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार डिवाइडेड बाय 1 का तो कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो भी कॉन्जुगेट लगता है किस पे लगता है, ओनली आयोटा पे, मतलब इमेजनरी पार्ट पे। सो माइनस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर किसी का कॉन्जुगेट है और उस पर दोबारा से कॉन्जुगेट लगा रहे हैं तो वो सेम एज अ बाहर आ जाते हैं। सो ए पे ऑलरेडी पहले से कॉन्जुगेट लगा हुआ था, दोबारा कॉन्जुगेट लगाएंगे तो वो सिंपली बाहर आ जाएगा, और किस पे लग जाएगा, बी पे लग जाएगा। अब ये ब्रैकेट हो गया। अब इसको क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है, तो बी से मल्टीप्लाई करेंगे, बी एंड बी कॉन्जुगेट माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट एंड बी, आगे पीछे लिख सकते हो बिकॉज ये प्रोडक्ट है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्फ़ा से करेंगे सो माइनस अल्फ़ा एंड बी बार माइनस अल्फ़ा एंड अल्फ़ा बी बार डिवाइडेड बाय, यहाँ से 1 से 1 मल्टीप्लाई हो गया, माइनस अल्फ़ा बी बार। ठीक है, इस 1 को करेंगे और ना यहाँ से करेंगे तो अल्फ़ा बार एंड बीटा एंड देन माइनस माइनस प्लस हो गया, दिस इज व्हाट अल्फ़ा बार एंड बीटा बीटा बार। ठीक है, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू आएगी, एज वी नो हमने पीछे देखा था बीटा एंड बीटा बार, सीधा ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को ही, दिस इज व्हाट z एंड कॉन्जुगेट ऑफ z, दिस इज व्हाट इक्वल्स टू z स्क्वायर। ठीक है, तो मोड ऑफ z स्क्वायर मतलब z स्क्वायर हो जाता है सिंपली। तो इसकी जो वैल्यू है ये क्या आ जाएगी हमारी, बीटा बार स्क्वायर माइनस इसका हम कुछ नहीं कर सकते, ये सेम रहेगा, माइनस इसका भी हम कुछ नहीं कर सकते, ये भी सेम रहेगा, और ये हो जाएगा अल्फ़ा मोड ऑफ अल्फ़ा बार डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा बीटा मोड मतलब कॉम्प्लेक्स एंड माइनस कॉम्प्लेक्स ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा प्लस ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा कॉन्जुगेट ऑफ स्क्वायर। तो अब हमारे पास जो पीछे वैल्यू थी बीटा मोड की इक्वल्स टू 1, और जब हम इसका स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड तो इसकी भी जो वैल्यू होगी क्या आएगी, 1 ही आएगी। तो हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दिस इज 1 माइनस अल्फ़ा बार बी माइनस अल्फ़ा बी बार माइनस अल्फ़ा मोड स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये हमारा सेम है। इसको पहले लिख लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टर्म को चेंज करते हैं ऐसा इसलिए बिकॉज हमारे पास सेम से नंबर आ जाए, और इसको सेकंड पे लिख लेंगे, दिस इज व्हाट माइनस अल्फ़ा बीटा बार एंड प्लस इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1, सो दिस इज अल्फ़ा मोड ऑफ 1। राइट, तो ऊपर और नीचे डिटर्मिनेंट जो देखोगे आप क्या है, पूरा का पूरा सेम है। और लेफ्ट हैंड साइड में जो हमने लिया था क्या था, लेफ्ट हैंड साइड वाज बीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 1। राइट, सो नाउ स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे उस साइड राइट हैंड साइड, सो दिस इज व्हाट बीटा माइनस अल्फ़ा बाय 1 माइनस अल्फ़ा बार एंड बीटा मोड इज इक्वल्स टू व्हाट 1। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या निकल कर आ जाती है। तो ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसको समझते जाओगे इसकी वैल्यूज़ को कन्वर्ट करते जाओगे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था।
आप इसको जितना ज़्यादा बार हो सके उतना ज़्यादा बार ट्राई कीजिए, सो दैट आपके जितने भी डाउट्स हो उतने निकल सके। बाकी हर क्वेश्चन को करने के बहुत से मेथड है, हो सकता है डिफरेंट बुक में डिफरेंट मेथड हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोसेस हमारा ठीक होना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के अलग अलग सबके मेथड हो सकते हैं। मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जिसके डिफरेंट वेज हो सकते हैं, बस जो सॉल्यूशन है सबका सेम आएगा। इट मीन्स कि अगर आपको पॉइंट ए से बी जाना है तो इसके बहुत से डिफरेंट वेज हो सकते हैं जाने के लिए। नाउ सपोज अगर हमारे पास ये है ए और दिस इज़ बी, तो आप सीधे जा सकते हो, यहाँ से जा सकते हो, ऐसे ऐसे घूम के जा सकते हो, कैसे मर्जी वैसे जा सकते हो, बट जो डेस्टिनेशन है आपका बी, वो बी पर ही जाना है और कोई दूसरा वे नहीं है। सो नाउ इसी के साथ हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता चला जाएगा। सो नाउ कम टू दिस, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सो दी वैल्यू ऑफ एक्स को फाइंड आउट करने के लिए पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा डिटर्मिनेंट, उसको सॉल्व करेंगे। सो पहले ये जो ये है, दिस इज व्हाट z इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा। तो यहाँ से हम z बार फाइंड आउट कर लेते हैं। दिस इज रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज रूट ऑफ 2, हम इसको लिख सकते हैं 2 पावर 1/2। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, 1 माइनस आयोटा ऑफ मोड पावर एक्स एंड 2 रेज टू द पावर एक्स, और इसकी वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट किया है, 2 रेज टू द पावर हाफ और ऊपर पावर एक्स एंड दिस इज व्हाट 2 पावर एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पावर की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। 2 रेज टू द पावर एक्स बाई 2 इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर एक्स। ठीक है, बेस सेम है और वैल्यू सेम है, तो ऑब्वियसली पावर भी क्या होनी चाहिए, सेम। सो एक्स बाई 2 इक्वल्स टू एक्स। नाउ वी सिंप्लीफाई दिस, सो दिस इज व्हाट एक्स इक्वल्स टू 2x। नाउ 0 इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स, सो दिस इज व्हाट 0 इक्वल्स टू एक्स। तो हमारी जो x की वैल्यू है क्या आ जाती है, 0। यानी कि x की वैल्यू जब 0 होगी तभी ये पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस इज व्हाट ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, कंपेयरिंग बोथ साइड। तो यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है, मतलब कैंसिल आउट नहीं करना है, क्या करना है, कंपेयर करना है। सो कंपेयर करने से आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा x। आप जैसे चाहो वैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, आपका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। राइट, तो ये तो आराम से हो गया, काफ़ी छोटा क्वेश्चन था ना। कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 भी देख रहे हो, यहाँ पे स्क्वायर है और ऐसे केसेस में हमें पता है हमें क्या करना होता है। हमें क्या करना होता है, पहला जो इक्वेशन है उसको तो सेम लिख लेते हैं, a प्लस आयोटा ऑफ b एंड c प्लस आयोटा ऑफ d एंड e प्लस आयोटा ऑफ f, g प्लस आयोटा ऑफ h इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा ऑफ b। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो नाउ यहाँ क्या करना है, रिप्लेस करना है फिर से। नाउ रिप्लेसिंग आयोटा विद माइनस आयोटा। तो इक्वेशन 1 है, यहाँ डालेंगे तो a माइनस आयोटा b, c माइनस आयोटा d, e माइनस आयोटा f, g माइनस आयोटा h विच इज इक्वल्स टू a माइनस आयोटा b। ठीक है, फिर से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट वाला लेफ्ट में मल्टीप्लाई होगा और राइट वाला राइट में। तो हम टर्म बाय टर्म लिखेंगे सो दैट इजी रहे। सो a प्लस आयोटा b एंड a माइनस आयोटा b, c माइनस प्लस ले लेते पहले आयोटा d एंड c माइनस आयोटा d। देन हियर इज व्हाट e प्लस आयोटा f and c minus iota, e minus iota f. This is what e minus iota f. Now then g plus iota h and this is what g minus iota h। और यहाँ क्या बच जाता है हमारे पास, a plus iota b and a minus iota b। राइट, अब जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार। दिस इज व्हाट a plus iota b and a minus iota b is always equals to a square plus b square। तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इन दोनों का क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ से क्या गया हमारे पास c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, यहाँ से क्या गया, दिस इज व्हाट e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, यहाँ से दिस इज व्हाट g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में क्या गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये सिचुएशन बनकर आती है। एक बार चेक कर लेते हैं हमें क्या फाइंड आउट करना था, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर d स्क्वायर h स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर। तो यही प्रूफ करना था। तो दिस इज व्हाट हैंस।
राइट। तो इस तरीके से हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, इंटेलिजेंस से यूज़ करनी पड़ेगी, थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा, सो डैट यू कैन गेट द आंसर। अदरवाइज दूसरे वे से भी करोगे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, आंसर वहाँ से भी आ जाएगा। हर बुक में अलग अलग तरीके से सॉल्यूशंस गिवन होता है, ये कोई फिक्स चीज़ नहीं है कि एक बुक में जो कर लिया या जो हमने बता दिया वही सेम हो सकता है, स्कूल में अलग करवाया हो, ट्यूशन में अलग हो, यहाँ अलग हो। तो बाकी अलग अलग मेथड को देखते रहिए, बट जो बेस्ट आपको लगे उसको यूज़ करिए। तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, लास्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद ये पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी मिसलेनियस की, एक तरीके से पूरा चैप्टर भी एंड हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज व्हाट 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा पावर m इक्वल्स टू 1, देन फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ m। तो हमें क्या करनी है, लिस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। सो द क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 14 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा power m is equals to 1. Okay, so we need to find the value of m for this situation. So how to find, first we do simplify। तो simplify करने के लिए क्या करेंगे, 1 plus iota 1 plus iota divided by 1 minus iota and 1 plus iota, पूरे की पावर क्या हो गई, m इक्वल्स टू 1। हम अभी ऐसे ही सिंप्लीफाई करते हैं। सो ऊपर सॉल्व करोगे 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ आयोटा, नीचे आ गया 1 प्लस 1 पावर m इक्वल्स टू 1। ऐसा इसलिए बिकॉज हमें पता है कि a प्लस आयोटा b एंड a माइनस आयोटा b इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अभी तक तो ये फॉर्मूला आपको रट गया होगा, समझ में आ गया होगा। सो ऊपर क्या आ गया, 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ आयोटा डिवाइडेड बाय what 2। दिस इज व्हाट पावर m इज इक्वल्स टू व्हाट। सो नाउ अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, 2 आयोटा बाय 2 पावर m इक्वल्स टू 1। तो 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, आयोटा पावर m इक्वल्स टू 1। तो ये एटलीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता है, तो एटलीस्ट जो 1 की वैल्यू आती है आयोटा 1, ये तभी पॉसिबल होता है जब आयोटा की पावर क्या हो जाती है 4 इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये 1 होता है, तो इस 1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं इससे। सो दिस इज व्हाट आयोटा पावर m इक्वल्स टू आयोटा पावर 4। सो वैल्यू ऑफ m इज व्हाट 4। दिस इज व्हाट आल्सो ऑन कंपेयरिंग। जब भी एक्सपोनेंट की बात करते हैं हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड। हम ये कैंसिल आउट नहीं कर सकते, तो हमारा जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ m इज व्हाट 4। यहाँ हमारी m की जो पॉसिबल एटलीस्ट वैल्यू आ जाती है, क्या आ जाती है, 4 आ जाती है। ठीक है, अगर आप चाहो तो इस चीज़ को ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। हमने देखा होगा कि आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई के, ये वैल्यू क्या देता है, 1। सो दिस इज व्हाट आयोटा पावर m इक्वल्स टू 1 की पावर क्या हो गई, आयोटा 4 मल्टीप्लाई के। सो m इज इक्वल्स टू 4 के, राइट। और k क्या होता है हमारा, मतलब इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर। सो वैल्यू ऑफ k शुड बी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ऑब्वियसली जो लिस्ट वैल्यू होगी, लिस्ट 1 पर आएगा। सो m इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 1, m इज व्हाट 4। तो आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ से भी आपकी वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। ओके, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो जाता है, और पूरी एक्सरसाइज के साथ साथ पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। दिस इज व्हाट क्लास 11 चैप्टर 4। ओके, सो आप ट्राई कीजिए। वैसे इसके काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे और वो जो डिलीट हो गए हैं, पर कोई बात नहीं, इतने भी बहुत है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर समझने के लिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।